वेस्ट इंडीज ने इंडिया को खूब मेहनत करवाया। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को मैच और सीरीज 2-0 से हराया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो 2 मैचों का टेस्ट श्रृंखला था वो खत्म हो गया है। भारत क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज को बीते 10 सीरीज से और 2002 के बाद से एक भी मैच नहीं जीतने दिया है भारत, और एक किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे ज्यादा मैच और सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा सीरीज एक टीम के खिलाफ कोई एक टीम अभी तक नहीं जीती थी। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से 9 सीरीज लगातार जीती थी, लेकिन पिछले जब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में गई थी वेस्ट इंडीज तो मार्क जोसेफ के वो करामाती गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज छीन लिया था और वेस्ट इंडीज उस मिथक को तोड़ दिया था। लेकिन भारत में अभी तक वेस्ट इंडीज 2002 के बाद से सीरीज जीतने में नाकामयाब रही है। भारत का तो पलड़ा पहले से भी भारी था। चौथे दिन खेल खत्म होने के बाद केवल भारतीय टीम को 58 रनों की आवश्यकता थी जीतने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जीत आसान होने वाली है टीम इंडिया को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 5वें दिन जब बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम, जिसमें केएल राहुल और साई सुदर्शन साहब आए, तो दिल्ली की पिच ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बॉल 6-6 डिग्री 7-7 डिग्री टर्न लेने लगा। बॉल ऊपर उठ ही नहीं रहा था, जमीन के रास्ते विकेट पर बॉल चल रही थी। वो तो संजोग अच्छा कहिए कि भारत को सिर्फ 58 रनों की जरूरत थी और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज अभी क्रीज पर डटे हुए थे, जिनके 58 रनों की शानदार नॉट आउट पारी के बदौलत भारत को जीत मिली है। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल तो कल ही आउट हो गए थे, साई सुदर्शन आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, तब जाकर के भारत को 7 विकेट से जीत मिली है। वेस्ट इंडीज नो डाउट दूसरा टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेली है, बहुत कुछ सीख करके जाएगी। भले वो मैच नहीं जीती, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों को मेहनत करने पर मजबूर किया है। जैसे अहमदाबाद टेस्ट हुआ था कि आसानी से 2.5 दिनों में इंडिया जीत ली थी वेस्ट इंडीज से, दिल्ली टेस्ट में ऐसा नहीं देखने को मिला है, क्योंकि दिल्ली के टेस्ट में 5वां दिन गेम गया है और 5वां दिन भारत में बल्लेबाजी करना टेस्ट क्रिकेट में खतरों से खाली नहीं होता है। दुनिया की कोई भी टीम रहेगी, अगर 5वां दिन गेंदबाजी कर रही है और जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही है वो सख्ते में आ जाएगी, वो टेंशन में आएगी, वो प्रेशर में आएगी। वो तो भारत को सिर्फ 58 रनों की जरूरत थी। अगर 100 से 150 रनों की जरूरत होती भारत को तो ये मैच कहीं भी जा सकता था। ये बात आप मान करके चलिए। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम खुश होगी। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीती है। पहली बार शुभमन गिल एज ए कप्तान के रूप में ट्रॉफी अपने हाथों में लिया है। राजीव शुक्ला के द्वारा उनको ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में 8 विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, और पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार रविंदर जडेजा जो थे, इस मैच में भी उन्होंने अच्छा गेंदबाजी करके विकेट लिया है, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजा गया है। 104 रन और पूरे सीरीज में 8 विकेट लेकर के रविंदर जडेजा ने दिखाया है कि भाई हम प्लेयर ऑफ द सीरीज के हकदार हैं। तो दोनों मैच में एक स्पिनर कहिए या ऑलराउंडर कहिए प्लेयर ऑफ द सीरीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में अभी भी वही मिथ्य चल रहा है कि भाई स्पिनर को खिलाओ और सामने वाली टीम को ऑल आउट जल्दी से करो और मैच जीतो। लेकिन भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। इंग्लैंड में जाकर के शुभमन गिल की कप्तानी में 2-2 से सीरीज बराबरी करके आई थी। वहां पर तो ट्रॉफी को बस छूने तक का मौका मिल पाया था, लेकिन भारत में आते ही ट्रॉफी को उठाने का, लिफ्ट करने का मौका शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा है। 2-0 से सीरीज को जीत करके भारतीय टीम की झोली में ट्रॉफी डाल दिया है। अब ये जो भारत 2-0 से सीरीज जीती है, इस पर अब WTC के पॉइंट टेबल में बहुत सारे हरकत आपको देखने को मिल गए हैं, क्योंकि WTC के पॉइंट टेबल में नंबर 1 नो डाउट ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी टीम से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। इसके अलावा आप दूसरे नंबर की बात कीजिएगा तो दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जो कि अभी छोटी छोटी टीमों से खेले हैं। नो डाउट श्रीलंका अभी भारत के सामने खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेगी तो हारेगी, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर पर आकर के इंडिया डट गई है 61.05 के पॉइंट्स टेबल के साथ, और भारत अब चाहेगी कि इस बार हर हाल में WTC का फाइनल में पहुंचे और WTC का खिताब उठाएं, क्योंकि 2 बार फाइनल में हार जाने के बाद तीसरी बार भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई थी और हार करके बाहर हो गई थी। लेकिन चौथी बार भारत की पूरी कोशिश है शुभमन गिल की कैप्टेंसी में कि हाँ, इस बार ट्रॉफी WTC का भारत में आना चाहिए।
कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी किए हैं। यशस्वी जायसवाल 175 रनों की पारी खेले हैं। ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा है। इस सीरीज में सारे खिलाड़ियों ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है आपको। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में खेल रहे हैं, ध्रुव जुरेल की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा ने विकेट भी लिया, शतक भी जड़ा। वॉशिंगटन सुंदर ने भी विकेट लिया है। जसप्रीत बुमराह का तो कोई जवाब ही नहीं है। मोहम्मद सिराज इंग्लैंड से आने के बाद इंडिया में भी अपना वही फॉर्म बरकरार रखे हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। टेस्ट क्रिकेट में अभी 2025 में 37 विकेट मोहम्मद सिराज साहब ले चुके हैं। इससे ज्यादा विकेट कोई भी गेंदबाज अभी तक 2025 के टेस्ट क्रिकेट में नहीं ले पाए हैं। तो भारतीय उपलब्धि बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ता रहे और हम लोग इंटरटेन करते रहे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैच देखने में आप लोगों को दूसरा टेस्ट कितना मजा आया या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।